गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, ये अर्थशास्त्र का आपका पहला अध्याय है। इसका नाम है विकास, डेवलपमेंट। तो इसमें हम यही सीखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट का मीनिंग होता है बच्चों, अलग अलग आदमी की अलग अलग तरीके से इस पर अपने विचार होते हैं। एक व्यक्ति के हिसाब से जिन चीज़ों से उसकी इच्छा पूरी होती है, उसकी आकांक्षाएं पूरी होती हैं, उसी को डेवलपमेंट मानता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं घर से, आपके पास साइकिल है, दूसरा बच्चे के पास साइकिल नहीं है, उसको भी अगर साइकिल मिल जाती है तो उसको लगता है यही विकास है। तो इस पर एक टेबल बनाकर दी गई है बुक में, इसको समझिए। आप देखिए क्या समझाया गया यहाँ पर। अलग अलग व्यक्तियों की श्रेणी दे दी और उनकी आकांक्षाएं बताई गई कि उनकी इच्छाएं क्या हो सकती हैं। ये एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, इसके पास भूमि नहीं है, गांव का मजदूर है ये। तो इसकी क्या आकांक्षाएं हो सकती हैं, क्या इच्छाएं हो सकती है, में पूरी हो जाए तो इसके हिसाब से डेवलपमेंट है। तो देखो बच्चों, उसे काम करने के अधिक दिन, मजदूरी उसको रोज़ मिल जाए, 30 के 30 दिन उसको मजदूरी मिल जाए, महीना भर मजदूरी मिल जाए, तो उसको लगेगा हाँ भाई अच्छे दिन कट रहे हैं, इसी को कहते हैं विकास। और फिर आगे और क्या आकांक्षाएं हो सकती हैं। बेहतर मजदूरी मिल जाए, जो रेट चल रहा है उससे ऊपर अच्छे रेट में उसको मजदूरी उसकी लगती है, तो उसको लगता है यही डेवलपमेंट है। इसके बाद कह रहे हैं जी, स्थानीय स्कूल उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करे। जो भी उसके गांव के स्कूल हैं, जो लोकल स्कूल है गांव के, वहाँ पर उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके, यानी सस्ते स्कूलों में ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन अगर उसके बच्चों को मिलती है तो उसके लिए यही डेवलपमेंट होगा। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए उसके साथ में। अमीरी गरीबी वाले जो भेदभाव होते हैं, उसको भी अमीरों के तरीके से सम्मान मिलना चाहिए। जैसे हम समाज के अंदर अमीर आदमी को अपना नेता चुनते हैं, तो उसको भी नेता बनने का अवसर मिले, वह भी नेता बन सके, तो उसको लगेगा कि इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये किसकी इच्छाएं थी? एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की। अब आप अलग व्यक्ति को बदल लीजिए, अलग परिस्थिति के आदमी को ले लीजिए, तो उसकी इच्छाएं कुछ और हो सकती हैं, उसकी आकांक्षाएं कुछ और हो सकती हैं। देखो यहाँ पर पंजाब के एक समृद्ध किसान की बात कर लेते हैं। इसकी क्या आकांक्षाएं हो सकती हैं? किसान को उसकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिल जाए। समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस, सरकार तय करती है कि अगर बाज़ार में आपकी फसल नहीं बिकती है तो कम से कम इस मूल्य पर हम आपकी फसल खरीदने को तैयार हैं। तो अगर एमएसपी ऊंची दर पर तय होता है तो उस किसान की तो आमदनी बढ़ जाएगी, और मेहनती और सस्ते मजदूर उसको मिल जाएं खेतों में काम करने के लिए, तो उसकी परिवार की आमदनी बढ़ेगी। उसका सपना होता है कि उसके बच्चे विदेशों में जाकर बस जाएं, तो उसके अगर ये सपने पूरे होते हैं तो उसके हिसाब से यही डेवलपमेंट है। ऐसे ही फिर आगे पूछा कि आप भी सोचिए थोड़ा, एक किसान है जो खेती के लिए केवल बारिश पर, तो बारिश अच्छी हो जाए वो तो यही सोचेगा अच्छी बारिश हो जाए जिससे अच्छी फसल पैदा हो, रोग से उसका खेत बच जाए। एक भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, एक ज़मीन का मालिक है, एक परिवार है, ज़मीन है उनके पास अच्छी खासी, उसमें महिला, उसकी क्या इच्छा हो सकती है कि घर में सारा काम उसी को ना करना पड़े, नौकर चाकर भी हों, ताकि उसका हाथ बटा सके काम में, तो उसके लिए वही डेवलपमेंट है। एक शहरी बेरोजगार युवक है तो उसको रोज़गार मिल जाए, जहाँ रोज़गार मिले वहाँ पर रहने की अच्छी सुविधा भी मिल जाए, तो उसके हिसाब से ये डेवलपमेंट है।
और शहर के एक अमीर परिवार के लड़के की क्या इच्छा हो सकती है बताइए। एक शहर का एक अमीर परिवार का लड़का है, उसकी इच्छा क्या होती है? वो इंडस्ट्री का मालिक बने, कंपनी का मालिक बने, नौकरी उसको मिले। अगर नौकरी करे तो वो बहुत ही हाई ग्रेड की नौकरी होनी चाहिए, अच्छे परिवार में जहाँ पर खूब दहेज मिले, ऐसी जगह उसकी शादी हो जाए। इस तरीके के सपने रखते हैं और इसी को डेवलपमेंट मानते हैं। तो अलग अलग केस हो जाते हैं इस तरीके से बच्चों। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इस पूरी हेडिंग में इतनी बात पूछी जाती है कि विकास किसे कहते हैं, तो आप क्या लिख देंगे? अलग अलग परिस्थिति के व्यक्तियों की आकांक्षाएं अलग अलग होती हैं। जिन कामों से उनकी आकांक्षाएं पूरी हो जाएं, उनके हिसाब से वही विकास होता है। अब इसी के अंदर एक चीज़ ये भी आती है कि एक बात एक आदमी के लिए विकास हो सकता है, दूसरे के लिए वो हानिकारक हो सकता है। देखिए डायग्राम बना के दिखाया गया। इस आदमी की आकांक्षा थी भाई उसके पास कार हो जाए, इसे तो कार मिल गई तो डेवलपमेंट है इसके लिए। लेकिन वहीं पड़ोस में एक गरीब औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ये जब हॉर्न बजाएगा या इससे जो प्रदूषण पैदा होगा उससे ये औरत भी प्रभावित होगी। तो इसके लिए क्या हो रहा है? ये विनाश। तो वही एक कार का मिलना एक आदमी के लिए अगर विकास है तो दूसरे के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक काम हर किसी के लिए विकास हो। तो ये बात लिखी कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, ये भी हो सकता है। यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए क्या हो सकता है? विनाशकारी भी हो सकता है। अब देखो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा आय और अन्य लक्ष्य। आय और अन्य लक्ष्य पढ़ रहे हैं हम, अगला टॉपिक। आप अगर एक बार फिर तालिका को देखें, जो तालिका हम पढ़ के चले हैं, तो एक बात आप समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले, और किसान है तो उसे अपनी उपज की अच्छी कीमत मिले, या कोई चीज़ बनाता है, उत्पाद बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, उसकी अच्छी कीमत मिले। इन सारी चीज़ों से क्या होगा? उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वे ज़्यादा आमदनी चाहते हैं। सभी लोग क्या चाहते हैं? ज़्यादा आमदनी चाहते हैं। लेकिन आमदनी के साथ साथ एक दूसरी चीज़ होती है, जैसे आत्मसम्मान। आपको नौकरी ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर सम्मान नहीं है आपका, तो आप क्या होंगे? मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी आपके जीवन में सुकून नहीं होगा। आपके साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाएगा या और परेशानी आती है, नौकरी मिल रही है, घर से बहुत दूर मिल रही है, जहाँ रह नहीं सकते, आपको रोज़ घर से अप डाउन करना पड़ता है, तो रोज़ यातायात की समस्या आपके सामने आती है। तो आमदनी के अलावा और कुछ चीज़ें भी होती हैं जो व्यक्ति चाहता है कि उनकी भी पूर्ति की जाए। जैसे देखो, किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त, आमदनी के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, उनके साथ क्या होना चाहिए? व्यवहार बराबरी का, दुर्व्यवहार ना हो, उनको छोटा ना समझा जाए, आज़ादी होनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई गुलामी ना कराए उनसे, उनको सेफ्टी मिले, जिस वातावरण में जहाँ पर काम कर रहे हैं सुरक्षा प्रदान की जाए,
उनको जीवन का खतरा ना हो, बीमारी का खतरा ना हो। और ये लोग क्या करते हैं, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं काफ़ी हो जाती, अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है। देखिए आगे आप उदाहरण ले लीजिए आप इस बात को कि अन्य चीज़ें भी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिल जाती है, नौकरी मिली रिमोट एरिया में कहीं दूर, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। वो नौकरी का ऑफर बाद में स्वीकार होगा, आपको विचार करना पड़ेगा कुछ चीज़ों पर। क्या होती हैं वे बातें जिन पर आप विचार करेंगे? जैसा कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी उस नौकरी पर, वहाँ पर। फिर काम का वातावरण कैसा होगा? ऐसा तो नहीं है वहाँ पर आपको बीमारी पैदा हो जाए, ऐसा तो नहीं है काम आप ना कर पाओ, सीखने का अवसर भी मिलेगा, नहीं मिलेगा कुछ। तो ऐसा हो सकता है हालांकि दूसरी नौकरी में आपको वेतन कम मिलता हो, लेकिन ये नियमित रोजगार हो, लग रहा है भाई चलो रेगुलर की नौकरी मिल रही है। अब पिछली में तो ऐसा है, ये आगे जो ऑफर मिल रहा है ये तो ऐसा है कभी भी हटा सकते हैं। तो नियमित रोजगार के अंदर, रेगुलर जॉब के अंदर आप कम सैलरी पर भी जॉब करने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ और अच्छी बात क्या है, आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ा रही है ये चीज़। लेकिन जो ये आपको ऑफर मिल रहा है, वेतन तो ज़्यादा दे सकता है लेकिन कार्य की सुरक्षा ही नहीं है। आपको अपने